हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, आप ज़रूर क्रिप्टो मार्केट के अंदर हैं, यहाँ पर ट्रेड करते हैं, यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने लॉसेस भी किए होंगे, आपने प्रॉफिट्स भी बनाए होंगे, मतलब सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी होंगी, चेक की होंगी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो शायद आप लोगों में से किसी के मन में हो कि जो मेन स्ट्रीम एडॉप्शन है क्रिप्टो करेंसीज की, वो कब तक पॉसिबल है, मतलब आया हो भी सकती है या नहीं, या फिर कब तक हो सकती है। इस पर मैं आज आपके साथ बहुत बड़ी डिटेल के साथ और बड़ी रिसर्च वाली जो है वो वीडियो लेकर आया हूं। आई होप कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि एडॉप्शन कब होगी, जैसे मैं आपको अपनी सेवरल वीडियोज़ के अंदर बताता हुआ आया हूँ कि अभी जस्ट 4% एडॉप्शन जो है वो क्रिप्टो करेंसीज की हुई है। इसमें भी बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉइन्स का है, मतलब आप देखें तो टॉप पर स्टेबल कॉइन्स आ जाती हैं, मतलब क्रिप्टो वाली स्टेबल जो कॉइन है, मतलब डॉलर की जो फार्म है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद इथेरियम में। बाकी जितने भी कॉइन्स हैं उनका तो बहुत ही एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बच जाता है, जो कि लोगों ने उनके अंदर पैसे लगाए हुए और वो हाई वॉलेटिलिटी के लिए लगाए हुए वहाँ से प्रॉफिट्स बनाने के चक्कर में, ठीक है। बाकी जो फेथ है वो अभी भी ज़्यादा डॉलर पर है और उसके बाद बिटकॉइन और फिर इथेरियम पर पाया जाता है, इसी वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं। आई बात समझ में? अब ये है कि 5 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, 5 थिंग्स जो कि मतलब यहाँ पर अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएं तो क्रिप्टो करेंसी की एडॉप्शन जो है वो उसमें एक अच्छा बूस्टअप आ सकता है। मैं एक एग्जांपल भी यहाँ पर आपको लास्ट में जाकर दूंगा। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल से ली हैं जो कि कॉइन टेलीग्राफ पर लगा है, उसको मैंने पूरा रीड किया है और समझने की कोशिश की है, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहली दोस्तों जो बात आ जाती है वो है पूरी दुनिया के अंदर क्रिप्टो को लेकर एजुकेशन देना, मतलब लोगों को एजुकेट करना। अब एजुकेशन यहाँ पर 2 किस्म की है। एक तो वो लोग जो कि क्रिप्टो में आकर डेवलपमेंट करें, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, डेप्स बने, ब्लॉकचेन्स पर काम हो और फिर उसकी यूटिलिटी पर काम हो, एक एजुकेशन ये हो गई। दूसरी एक एवरेज एजुकेशन है, मतलब जो कि हम जैसे लोगों के लिए होती है कि भैया ये क्रिप्टो है, इसका ये काम होता है, यहाँ से आप स्कैम से किस तरह बच सकते हैं और इसको अच्छे से किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और उसके अलावा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और फिर कुछ यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कोर्सेज वगैरह करवा रही हैं ब्लॉकचेन पर, और फिर क्रिप्टो करेंसीज स्पेसिफाई करके हम बात कर सकते हैं उन पर। और ये चीज़ जो है वो आगे आने वाले दिनों में अल्टीमेटली यहाँ पर जो है वो हमें फ़ायदा ज़रूर देगी और इसकी एडॉप्शन में भी हेल्प करेगी। एक और चीज़ भी यहाँ पर हुई है जो कि 2021 में हुई, वो ये कि कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ने कहा कि हम रेगुलरली क्रिप्टो करेंसीज में बाय एंड सेलिंग करते हैं और अपने प्रॉफिट्स बनाते हैं। अब ये इस लेवल पर जाकर जब लोग अपनी एक्सेप्ट करेंगे कि हम इसके अंदर इन्वेस्टर्स हैं और वही लोग जब इसको सपोर्ट भी करेंगे तो ही एडॉप्शन में जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर फ़ायदा भी होगा और ट्रस्ट बेस भी बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों है रेगुलेशंस, फ्रेमवर्क जिसे हम कह सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये एक बहुत बड़ा इस वक्त मसला पाया जाता है। इंडिया और पाकिस्तान की तो क्या ही बात की जाए, लेकिन अमेरिका इस वक्त जिस तरह से क्रिप्टो के पीछे पड़ा हुआ है वहाँ पर ही मतलब सारा काम इस वक्त हो रहा है। यूरोप के अंदर भी कुछ हो रहा है, कुछ रेगुलेशंस यहाँ पर हो चुकी हैं, कुछ अभी होनी है। मेरा ख्याल है कि आने वाले ईयर्स जितने भी होंगे वो इसको बड़ी हेल्प करेंगे। 2 सतह पर इसको हेल्प मिलने वाली है। एक तो ये कि रेगुलेशंस हो जाएंगी, उसके बाद जितनी भी लिमिटेशंस हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम होगी और जो फियर है वो भी कम हो जाएगा। फियर जब कम होता है तो ये बड़े बड़े क्रैशेस जो अचानक वाले हम देखते हैं वो मतलब किसी हद तक कम होंगे। दूसरा ये है कि वॉलेटिलिटी किसी हद तक कम हो जाएगी, मतलब कम होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो हम देखते हैं कि अचानक से बहुत ज़्यादा प्राइसेस गिर जाते हैं और फिर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं, इस चीज़ में एक जो है वो आपको डिफरेंस यहाँ पर ज़रूर नज़र आएगा। अब जब हम बात करते हैं रेगुलेशंस की तो इसमें यूएस और फिर हम देखते हैं यूरोप और फिर इस वक्त सिंगापुर, चाइना और दुबई, मतलब एशिया स्पेशली हम कह सकते हैं, मिडिल ईस्ट और सिंगापुर वगैरह, ये जो कंट्रीज़ हैं ये पहल कर रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं रेगुलेशंस बनाने में, कानून बनाने में। अब इनको देखकर अल्टीमेटली अमेरिका भी कॉपी कर सकता है, यूरोप भी इनको कॉपी कर सकता है। आने वाले दिनों में कभी इंडिया और पाकिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो मेन इशू है वो है जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं वो अपने अपने हिसाब से तो आ जाती हैं और जो भी कॉइन्स हैं उनकी ब्लॉकचेन पर बने हुए,
आप उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर गैस फीस का भी बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उनके अंदर आपस में इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है। अब इस पर विटालिक ने पहले ही कहा है कि ये जो क्रॉस चेन है ये सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। ठीक है, हमने ये देखा भी है 2021 में स्पेशली, और फिर उसके बाद भी आज तक, कि वाकई जितनी भी क्रॉस चेन ब्रिजेस हैं वहाँ पर अटैक्स जो है वो बड़े आराम के साथ हो जाते हैं। लेकिन एज अ डेवलपर खुद को फाउंडर ऑफ द इथेरियम जो है ये विटालिक बर्टन, इनको ही ये सोचना है कि अगर आप यूटिलिटी चाहते हैं क्रिप्टो की या फिर अडॉप्शन चाहते हैं तो इसका सोल्यूशन भी आपको देना होगा, और स्पेशली इथेरियम को इस पर बहुत बड़ा काम करना होगा, क्योंकि इथेरियम जो है वो मतलब अपनी एक मशीन या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पर ही इस वक्त पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो टिकी हुई है। हाँ, इस पर कुछ जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने काम किया है उसमें जो पोल्का डॉट है वो टॉप पर आ जाता है, और इस तरह के और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस पर अच्छा काम कर चुके हैं, और ये भी हम कह सकते हैं कि वो उतने पॉपुलर इस वक्त तक नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। मेरा ख्याल है कि उनके अंदर प्राइस की वॉलीटिलिटी या फिर एडवर्टाइजमेंट्स की कमी की वजह से आपको वो नज़र में नहीं आते, लेकिन पोल्का डॉट जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हम कह सकते हैं। ये भी काम चल रहा है। आने वाले दिनों में इन चीज़ों पर काम होकर हमारे सामने रिजल्ट्स जब आएंगे ये भी एडॉप्शन को बढ़ाने में अपना रोल प्ले करेंगे। अब बात आती है दोस्तों बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब क्या है? मतलब ये कि डिमांड एंड सप्लाई, और फिर प्रोवाइडर्स के पास वो फैसिलिटीज़ होना, या फिर वो अपने हिसाब से उतने ताकतवर और उतने इम्प्रूव्ड हों, उतने एडवांस्ड हों कि वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। ठीक है, मतलब जहाँ पर इसकी डिमांड है वहाँ पर सप्लाई भी हो, सप्लाई और डिमांड के दरमियान कोई मसला ना हो। यहाँ पर एक चीज़ और भी आगे चलकर मैं ऐड करूँगा, वो बड़ी अहम है मेरी नज़र में, लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करते हैं। दोस्तों, कारें बन चुकी थी दुनिया के अंदर, ठीक है, थोड़ा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। दुनिया के अंदर कारें बन चुकी थी, लेकिन कारों की एडॉप्शन में एक बहुत बड़ा टाइम लगा। वो क्यों लगा? वो भी यही है कि डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कार तो किसी ने बना दी, लेकिन अब कारें जो है वो उतनी क्वांटिटी के अंदर बने और लोगों तक पहुंचे पूरी दुनिया के अंदर, मतलब एक स्पेसिफिक जगह पर कारें बन रही थी ना। तो अब फॉर एग्जांपल कार बन रही है यूके के अंदर, अब इंडिया में वो कैसे पहुंचे? पहुंचना ही बहुत बड़ा मसला है। तो यहाँ पर पहुंचने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह का क्रिप्टोज में भी चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले इसी की बात कर रहा था। तो एडॉप्शन में लेट हुई, मैं ये कह रहा था कि कारें जो है वो लोग यूज़ करें अपनी आने और जाने के लिए। आखिरकार लोगों ने किया, लेकिन एक अच्छा खासा टाइम लग गया। तो वही टाइम यहाँ पर भी लगेगा। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिप्टोज का भी बनेगा, बढ़ेगा, यूटिलिटी भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। बीच वाला जो दलाल है, जो कि मतलब प्रोवाइडर जिसे हम कह सकते हैं, वो भी अपने हिसाब से खुद को एडवांस करेगा, तो अल्टीमेटली इसकी एडॉप्शन बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें मिलकर हेल्प करेंगी। उसके बाद जो मेन चीज़ है दोस्तों वो है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं। आप देख सकते हैं कि 2021 के बूम के बाद से अब तक कितने ज़्यादा अटैक्स जो है वो डिफरेंट स्वैप्स पर, एक्सचेंजेस पर, या डिफरेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहाँ पर हो चुके हैं। कितने पैसे जो वो यहाँ पर निकल चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जितनी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, FTX का सीन हमारे सामने है। ठीक, तो ये जो मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, अगर करते हैं तो इनको किस तरह से रोका जाए? सिक्योरिटी का मामला एक तो ये हो गया, इसको रोक सकती है रेगुलेशंस की बात हम थोड़ी देर पहले करके आए हैं। लेकिन ये जो हैकर्स हैं, इंटरनेट का सबसे बड़ा मसला हैकिंग है ना, हैकर्स हैं वो जो अपना काम करते हैं उसको किस तरह से रोका जा सकता है? अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें चलती रहेंगी साथ साथ। इंटरनेट पर हैकिंग और जो अटैक्स हैं वो सिर्फ ये क्रिप्टोज पर नहीं होते, इसके अलावा भी होते हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल बैंक्स हैं वहाँ पर भी होते हैं। ट्रेडिशनल बैंक्स के अंदर फिजिकल डाके भी पड़ जाते हैं, हमारे घरों से कैश भी चोरी हो जाता है, डाके भी पड़ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये गुड एंड बैड जो है वो साथ साथ चलते रहेंगे। जितना जितना सिक्योरिटी वाइज ब्लॉकचेन्स और डेवलपर्स खुद को इम्प्रूव करेंगे, एडवांस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उतना ही हैकर्स भी आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि मेरा ख्याल है कि हैकर्स जो है वो भी इन्हीं में से होते हैं, जो ब्लॉकचेन को समझते हैं, जो ब्लॉकचेन्स बनाते हैं, वही उसका तोड़ भी निकाल लेते हैं। मेरा अपना ख्याल वैसे ये है कि पहले जो है वो आप डिमांड पैदा करो, फिर सप्लाई जो है वो दे दो। ये सारा काम यहाँ पर इस तरह से चलता रहता है। कंक्लूजन दोस्तों ये है
कि जितनी भी हर्डल्स हों, जितनी भी रुकावटें हों टेक्नोलॉजी को लेकर, वो कभी भी उसको फॉर एवर रोक नहीं सकती। किसी भी एडवांसमेंट को, किसी भी तरक्की को फॉर एवर, हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। हाँ, मतलब जो कुछ भी हो, जिस तरह की भी रुकावटें हों, वो उसकी तरक्की को स्लो कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये स्लो जा रहा है एक तरह से काम, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। आगे जाकर पूरा जो फाइनेंस का निज़ाम है दुनिया का, वो इसी पर आ जाना है। इंटरनेट नहीं चलाना है, ब्लॉकचेन नहीं चलाना है, यहाँ पर ही होगा। लेकिन टाइम टेकिंग ज़रूर है। ये आपको और मुझे, खुद को और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, मतलब हमारी जो औलादें होंगी, उनकी जो औलादें होंगी, उनको उस चीज़ के लिए तैयार ज़रूर करना होगा। बिकॉज़ हम जो हैं वो बहुत पीछे हैं यूरोप और अमेरिका से। ऐसा ना हो कि जिस तरह इस वक्त हम पीछे हैं, आने वाले दिनों में, मतलब आने वाले सालों में वो और भी आगे हों और हमारी जो नस्लें फिर भी कुछ पीछे ही रह जाएं, और वो मतलब इस तरह की बातें ही बैठकर कर रहे हो जिस तरह की आज हम कर रहे हैं। आई होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।